क्या मुझे टियर 2 MBA कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए टू कन्वर्ट माई ड्रीम बी स्कूल? ये एक ऐसा क्वेश्चन है सभी MBA एस्पिरेंट्स के दिमाग में आते हैं, स्पेशली इफ दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट देयर ड्रीम बी स्कूल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच या फिर जनरलाइज अप्रोच नहीं है दैट आई कैन गिव द सेम आंसर टू एवरीवन। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीजें बता दूंगा जिसका आंसर आप अगर अपने लाइफ के अकॉर्डिंग लिख लो देन यू विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ। एंड इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो काफी ज्यादा ओवरलुक्ड है एंड मेरे लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिसीजन लेने टाइम स्टूडेंट्स उसको कंसिडर नहीं करते हैं एंड आफ्टर दैट दे फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। सो फर्स्ट आस्क योरसेल्फ, वाज इट योर बेस्ट अटेम्प्ट? अगर आपने कोई भी MBA एंट्रेंस एग्जाम दिया था एंड उसका डिजायर्ड स्कोर नहीं मिला आपको, देन यू ओनली कैन आंसर योरसेल्फ वेदर इट वाज 100% जेन्युइन एफर्ट। क्या आपने फुल डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर किया था? क्या आपने फुल डेडिकेशन के साथ सिलेबस कंप्लीट किया था? एंड आप यहाँ पर अगर मेरी कैट 17 की परसेंटाइल देखो, 99.21 परसेंटाइल काफ़ी डिसेंट परसेंटाइल थी, बट इसके बाद भी मैंने डिसाइड किया टू गिव अनदर अटेम्प्ट फॉर IIM अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कैलकाटा। एंड इसका रीज़न अगर आप देखो तो वर्बल में 95 परसेंटाइल विच इज़ गुड इनफ फॉर मी, DILR में 99 परसेंटाइल विच इज़ गुड इनफ फॉर मी, एंड देन है क्वांट विच वॉज 96 परसेंटाइल। एंड दिस वॉज वन एरिया वेयर आई थॉट आई कैन डेफिनेटली इम्प्रूव, स्पेशली बिकॉज मैं मॉक्स में प्रिपेयर करता था, मुझे 99% काफी इजीली आती थी क्वांट में। एंड जिस टाइप के मिस्टेक्स मैंने किए थे कैट पेपर में, आई न्यू कि क्वांट में तो मैं शायद ज्यादा डिजर्व करता हूँ। पता है, अगर ये स्कोर कार्ड कुछ ऐसी दिखती कि DILR 99, क्वांट में 99 बट वर्बल में 90 परसेंटाइल आती, शायद मैं इतना करेजियस नहीं होता टू गिव अनदर अटेम्प्ट, बिकॉज मैं वर्बल में शायद इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता दैट आई कैन इम्प्रूव नेक्स्ट ईयर एज वेल। बट क्वांट में मुझे पता था शायद 96 से मैं ज़्यादा तो डिजर्व करता था। दैट वॉज माई स्ट्रॉन्ग एरिया। 99 परसेंटाइल लाना मेरे लिए क्वांट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो रहा था इन द मॉक्स, इसलिए 96 ऑन द डे ऑफ द कैट पेपर वॉज डेफिनेटली अ बैड डे। सो ऐसे आप खुद सेक्शंस को एनालाइज करो, खुद इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है। But only if your score can improve does not mean that you will repeat that particular year. A very important consideration for me was the alternative career path that I could have taken if not MBA. And यहाँ पर आपको भी सोचना पड़ेगा कि आपका alternative path क्या हो सकता है। सो 2018 में मेरे पास एक कंसल्टिंग फर्म का ऑफर था एंड आई वॉज प्रिटी श्योर अगर MBA कन्वर्ट नहीं होते नेक्स्ट ईयर भी, देन मैं शायद उस कंसल्टिंग फर्म में अपना करियर परस्यू कर सकता हूँ। आई कुड हैव बिकम अ डेटा साइंटिस्ट और मे बी बिजनेस एनालिस्ट रोल में कंटिन्यू करता एंड काफ़ी एक डिसेंट सैलरी भी हो जाती, मे बी नॉट एज मच एज आई एम अर्निंग आफ्टर MBA बट आई वुड हैव बीन क्लोज टू दैट एज वेल। सो एक ये तो अपॉर्चुनिटी थी कि शायद मैं वहाँ पर भी करियर अपना परस्यू करके एक डिसेंट नंबर तक पहुँच जाऊँगा। सो ये चीज़ आपके लिए क्या है? क्या आपके पास कोई ऐसा जॉब ऑफर है जहां पर आप शायद कंटिन्यू कर सकते हो एंड मे बी यू विल एंजॉय द वर्क एज वेल एंड बिल्ड अ करियर फ्रॉम देयर? ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो वहीं पर आपको कंटिन्यू करना है, बट जिस डोमेन में ज्वाइन कर रहे हो आर देयर इनफ अपॉर्चुनिटीज़ इन अदर कंपनीज एज वेल? अगर वो अवेलेबल है देन आप अभी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, स्विच कर सकते हो बाद में एंड यू कैन बिल्ड अ डिसेंट करियर इन दैट पर्टिकुलर डोमेन एज वेल। ऑब्वियसली यू शुड हैव अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट एज वेल। इफ नॉट अ जॉब ऑफर, उसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस होते हैं एंड काफ़ी सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव डिग्रीज भी होते हैं जो शायद आप परस्यू कर सकते हो इफ़ MBA डज नॉट हैपन, एंड वहाँ से भी आप सफिशिएंटली अच्छा करियर बना सकते हो। तो आप उनको एक्सप्लोर करो कि क्या ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड डिग्री प्रोग्राम्स है जो कि आप परस्यू कर सकते हो। एंड ये ऑल्टरनेटिव करियर पाथ बस बैकअप के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड ये सेफ्टी नेट बस आपके करियर के लिए नहीं बट कैट प्रेपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिकॉज कैट प्रेपरेशन स्ट्रेसफुल होने वाला है। अगर आप यही सोचते रहोगे कि MBA नहीं हुआ तो क्या होगा, MBA नहीं हुआ तो क्या होगा, देन इट कैन बिकम इवन मोर स्ट्रेसफुल एंड शायद इट कैन स्पॉइल द डे ऑफ योर कैट एग्जामिनेशन एज वेल। आपसे एक LRDI का सेट नहीं बन रहा एंड यू स्टार्ट पैनिकिंग कि MBA नहीं हुआ तो आई डू नॉट हैव अनदर ऑप्शन। तो वो सेफ्टी नेट पर्सपेक्टिव में भी आपके मेंटल पीस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एक ऑल्टरनेटिव करियर पाथ सेट कर लेना। एंड ये ऑल्टरनेटिव करियर पाथ वाला पॉइंट शायद आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए सेफ्टी नेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने विदाउट एनी बैकअप क्रैक किया है कैट बिकॉज दे हैड ओनली वन फोकस कि उनको कैट क्रैक करना है, MBA करना है।
बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज योर मेंटल स्ट्रेंथ। सो कैट इज अनप्रेडिक्टेबल, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल, एंड हो सकता है आपने जितना इस साल स्कोर किया है शायद नेक्स्ट ईयर यू डू नॉट स्कोर द सेम मार्क्स, या फिर द कॉलेजेस दैट यू आर गेटिंग दिस ईयर यू डू नॉट गेट द सेम कॉलेजेस नेक्स्ट ईयर, एंड दैट इज हाईली पॉसिबल। आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ है टू फेस दैट रिजेक्शन। अगर आपको नेक्स्ट ईयर वो कॉलेज नहीं मिलता है, क्या आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ है? अगर है देन ऑब्वियसली इट इज़ वर्थ गिविंग दैट अनदर अटेम्प्ट, बट अगर नहीं है देन इट इज़ नॉट वर्थ गिविंग 1 ईयर ऑफ योर लाइफ। आपको ये चीज़ डेफिनेटली अपने आप से कंसिडर करके समझना पड़ेगा। एंड मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होने से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक डिसेंट कॉलेज ज्वाइन कर लो। ऑब्वियसली वो कॉलेज डिसेंट होनी चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एमबीए आप वहां पर करने मत जाओ। अगर आपको डिसेंट कॉलेज भी मिल रहा है तो आप वो ज्वाइन कर लो, एंड वहां पर अगर आप डिसेंट परफॉर्म करते हो यू विल गेट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। सो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव में बताई थी कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपका करंट बैकग्राउंड कैसा है, आपका पास्ट कैसा है। एंड यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपकी करंट पैकेज कैसी है। अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपका करंट पैकेज कैसा है। अगर आप ऑलरेडी 10-12 लाख अर्न कर रहे हो, एंड अगर आप ऐसा कोई कॉलेज ज्वाइन करते हो जिसमें प्लेसमेंट के बाद मीडियम सैलरी भी 10-12 है, देन प्रॉब्ली इट माइट नॉट मेक सेंस फॉर यू। ऑब्वियसली पैकेज इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर। अगर आप करियर शिफ्ट करना चाहते हो, करियर में कुछ स्विच करना चाहते हो, डोमेन स्विच करना चाहते हो, देन येस प्रॉब्ली एमबीए विल मेक सेंस। बट अगर आपकी जो थिंकिंग है वो है कि आपको ज़्यादा पैसा कमाना है आफ्टर एमबीए, देन ऑब्वियसली 10-12 अर्न करने के बाद ज्वाइनिंग एनी कॉलेज विच इज गिविंग यू से 12 लाख और इवन 15 लाख डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज आप 2 साल वहां पर जॉब करके आप एक्सपीरियंस भी आप ज़्यादा ले सकते हो, एंड हाइक के बाद आप काइंड ऑफ सिमिलर सैलरी में ऑलरेडी रीच कर जाओगे। बट यहाँ पर आप अगर मान लो 3 लाख और 4 लाख अर्न कर रहे हो प्रेजेंटली, या फिर अर्न कर ही नहीं रहे हो, एंड आपको ऐसी कोई कॉलेज मिल रही है जहाँ जिसका एवरेज पैकेज है अराउंड से 8 लाख 10 लाख, देन आपको कंसिडर करना है कि आपका ग्रोथ कैसा हो सकता है आपके करंट जॉब में। मान लो हो सकता है 5 साल बाद आप लैंड करोगे उस 10 लाख के जॉब में, सो देन डेफिनेटली गो फॉर योर एमबीए। आपको अगर 10 लाख का वहां से जॉब मिल जाता है, देन डेफिनेटली इवन आफ्टर पेइंग द फीस एंड एवरीथिंग आपका हाइक भी जो होगा वो उस बेस पे होगा। तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर एमबीए इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, बिकॉज आपको एक सब्सटैंशियल करियर ग्रोथ मिल रहा है, सब्सटैंशियल सैलरी हाइक मिल रही है। सो आपको ये 2 चीज़ें कंसिडर करनी है, वेदर आपको अपना डोमेन स्विच करना है उसके लिए आप एमबीए कंसिडर कर सकते हो, या फिर आपको एक सब्सटैंशियल सैलरी हाइक चाहिए उसके लिए आपको अपना करंट पैकेज कंसिडर करना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ आपको अपना पास्ट एकेडमिक्स भी कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 10, 12 एंड ग्रेजुएशन का मार्क्स कैसा था। मेरे केस में मैं बता सकता हूँ मेरा 10 एंड 12 का स्कोर काफी अच्छा था, विच मेंट दैट आई विल डेफिनेटली गेट अ कॉल फ्रॉम IIM इंदौर इवन इफ आई गेट 97 परसेंटाइल। तो काइंड ऑफ वो एक सेफ्टी नेट थी मेरे लिए अगेन कि शायद मैं 97 परसेंटाइल अगेन स्कोर कर लूंगा आफ्टर स्कोरिंग अ 99 परसेंटाइल इवन ऑन अ बैड डे, एंड वो परसेंटाइल के बाद शायद मुझे IIM इंदौर का कॉल आ जाएगा। तो 2017 में भी मैं IIM इंदौर कन्वर्ट कर लेता, 2018 में भी शायद मैं IIM इंदौर तो कन्वर्ट कर लेता, सो आई वुड हैव गॉट द सेम कॉलेज नेक्स्ट ईयर एज वेल, एंड दैट इज बिकॉज मेरा 10 एंड 12 का स्कोर अच्छा था। अगर आपका पास्ट एकेडमिक्स इतना अच्छा नहीं है एंड आप देखते हो कि जो चॉइस ऑफ MBA कॉलेजेस है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, एंड यू वुड नीड अ वेरी वेरी हाई परसेंटाइल, एक स्पेसिफिक परसेंटाइल ही आपको चाहिए, देन इट इज़ वर्थ थिंकिंग दैट शायद वो एक पर्टिकुलर परसेंटाइल पे डिपेंड करना थोड़ा रिस्की हो जाए। यू कैन कंसिडर कि उतने रिस्ट्रिक्टेड चॉइसेस में नहीं जाने का, एंड आप वो कॉलेज चूज कर सकते हो जो आपको दिस ईयर मिल रहा है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। आपको फ्यूचर में मान लो अगर बिजनेस करना है एंड आप सोचते हो कि मैं पहले MBA कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद जाऊँगा बिजनेस करने, एंड यहाँ पर आप कोई एक ऐसी Tier 2 MBA कॉलेज चूज कर लेते हो, प्रॉब्ली दैट विल नॉट ऐड इनफ वैल्यू। बिजनेस में जो काम आता है MBA कॉलेजेस से, दैट इज़ योर नेटवर्क, योर पीयर ग्रुप एंड एवरीथिंग। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है कॉलेज का तो इवन आफ्टर गोइंग फॉर MBA आपको ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाएगा विच विल हेल्प यू अ लॉट इन योर बिजनेस। प्रॉब्ली फंडामेंटल्स कवर किए जाएंगे बट आप वो
बिजनेस करते हुए भी सीख सकते हो। जो पर्टिकुलर स्किल्स होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो लगता है वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमबीए करना उसके लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है, इट डज नॉट मेक सेंस टू गो फॉर एन एमबीए जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ डिग्री। आप बस अपना ड्रीम कॉलेज से करने के लिए फिर एमबीए सोच सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट डज नॉट मेक सेंस। उसके बाद एक और रीजन हो सकता है, फ्यूचर में शायद आपको कोई करियर स्विच चाहिए या फिर डोमेन में आपको स्विच करना है। मान लो आप आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो बट आपको कोडिंग अच्छा नहीं लगता है एंड आपको जॉब छोड़ना ही है, then in that case you can consider doing an MBA, going for any MBA college, because definitely आप वहाँ से switch कर सकते हो अपना करियर। आप किसी भी रोल में जा सकते हो, सेल्स में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो। you can explore that in your MBA college as well and that will help you make your decision। बट यहाँ पर भी अगेन आप डोमेन स्विच करोगे बट आपको सैलरी कंसिडरेशन में रखनी पड़ेगी। हो सकता है आप आज एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्न करते हो 15 लाख 20 लाख, MBA के बाद अगर आपको 10 लाख मिलेगा, देन नो मैटर वॉट विच एवर डोमेन यू चूज, आप शायद उसको एंजॉय नहीं करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ द सैलरी। तो डेफिनेटली आप अपना पैकेज भी कंसिडर कर लेना। एंड ये सब बोलने के बाद एक बात डेफिनेटली याद रखना, आप किसी भी एमबीए कॉलेज में जाते हो, आप अगर टॉप 10-20% में रहते हो ना, आप डेफिनेटली अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर लोगे। टॉप 10-20% को सभी एमबीए कॉलेजेस में, टीयर 2 एमबीए कॉलेजेस भी हो, वहाँ भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं। सो यू विल डेफिनेटली डू गुड देयर एज वेल। तो अगर आप कोई कॉलेज ज्वाइन भी करते हो दिस ईयर, मेक श्योर दैट यू डू नॉट रिग्रेट ज्वाइनिंग दैट कॉलेज। आप में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये कॉलेज ज्वाइन कर लिया, शायद कोई अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर सकता था। बिकॉज अगर आप वो रिग्रेट में रहोगे देन आप वो एमबीए कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे थ्रू आउट योर एकेडमिक ईयर। बट अगर आप कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपकी बस यही थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं तो डेफिनेटली वहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ। जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कैंपस में आते हैं मैं उसको डेफिनेटली ग्रैब करूँगा एंड आई विल रीच दैट लेवल कि मैं अपने ड्रीम एमबीए कॉलेजेस से जो लोग जाते हैं वहाँ पर उनके साथ compete कर पाऊँ। अगर आप ये थिंकिंग के साथ जाते हो तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे अपने एमबीए कॉलेजेस में भी। एंड अगर आप डिसाइड करते हो एमबीए कॉलेज ज्वाइन करने का, देन ऐसे कुछ स्किल्स है जो आप पहले से एक्वायर कर लेते हो जो आपको बी स्कूल में जाने के बाद काफ़ी काम आएंगे। एंड उन 5 स्किल्स को एंड ऑल्सो द रिसोर्सेज टू लर्न देम फ्रॉम मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर लिया है जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो आपसे वहाँ मिलते हैं।